और अब बात शूद्र वाली सियासत से सपा की तौबा तौबा की। दरअसल मानस संग्राम के बीच पार्टी नेताओं को अखिलेश यादव की धर्म पर न बोलने की नसीहत के बाद अब पार्टी कार्यालय के बाहर लगे शूद्र सियासत के पोस्टर हटा दिए गए हैं। जाति जनगणना से जुड़े पोस्टर को भी हटा दिया गया है। माना यह जा रहा है कि अब सपा मानस संग्राम से दूर जाना चाहती है। मानस संग्राम पर सपा का यू टर्न, कार्यालय से बाहर हटे विवाद के पोस्टर। करीब 1 महीने से जारी मानस संग्राम के बीच सपा कार्यालय की तस्वीर बदली हुई है, जिसका संकेत साफ है कि समाजवादी पार्टी ने अब मानस संग्राम से किनारा करने का फैसला कर लिया है। दरअसल 22 जनवरी को रामचरितमानस की चौपाई पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी के बाद सियासत में विवाद शुरू हो गया, तो सपा कार्यालय के बाहर जातिवार जनगणना और गर्व से कहो हम शूद्र हैं जैसे पोस्टर्स की बाढ़ आ गई थी। लेकिन अब इन पोस्टर्स को हटा दिया गया है। इनकी जगह अब सिर्फ होली की शुभकामनाओं से संबंधित 2 पोस्टर ही नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर माहौल कुछ बदला सा है। कुछ दिन पहले तक जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय के चारों तरफ जाति जनगणना से संबंधित पोस्टर लगे थे, रामचरितमानस की दोहे और चौपाइयों से संबंधित पोस्टर लगे थे, मांग हो रही थी शूद्र कहने और लिखने की, वो सारे पोस्टर आज यहां से हटा दिए गए हैं। आप देखेंगे यहां से लेकर अखिलेश यादव के आवास तक पोस्टरों का एक तरह से प्रदर्शनी लगी होती थी। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगा रखे थे, लेकिन अब सारे पोस्टर यहां से हटा दिए गए हैं और सिर्फ कल जो 2 पोस्टर लगे हैं होली की शुभकामनाओं के, मुख्य द्वार के दोनों तरफ सिर्फ वही 2 पोस्टर दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि सपा अब मानस विवाद को और लंबा खींचने के मूड में नहीं है, बल्कि संदेश देना चाहती है कि वो किसी धर्म और धर्म से जुड़े ग्रंथ के खिलाफ बिल्कुल नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही पार्टी नेताओं को धर्म से जुड़े मुद्दों पर न बोलने की नसीहत दे चुके हैं। दूसरा, सपा में मानस संग्राम को लेकर सवर्ण वर्ग के नेता भी असहज महसूस कर रहे थे। जा रहे थे। अब कल पार्टी का क्या एजेंडा होगा इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से परिपत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि धार्मिक मामलों पे कोई नहीं बोलेगा, तो उसके बाद कुछ उस पे प्रश्न कुछ बचता नहीं है। आप लोगों के विरोध की वजह से पार्टी ने कदम पीछे किए हैं। अब देखिए, ये हम लोगों की मांग थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश जारी करें कि धर्म के मामले पे कोई न बोले, तो परिपत्र उसके लिए जारी हो चुका है। अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित करने के बाद किसी भी तरह के बयान जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हों, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों से जुड़े हों, उसके बयान पर भी पार्टी में एक आदेश जारी कर रोक लगा दी है। उसके बाद इन पोस्टरों का हटना और होली की शुभकामनाओं के पोस्टर का लगना, ये भी एक बड़ा मैसेज है समाज के लिए और विरोधी दलों के लिए। लोगों के आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए विषय को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। विपक्ष जबरदस्ती ऐसे मुद्दों को सामने ला रहा है। सरकार विकास पर बात करना चाहती है, सरकार मुद्दों पे बात करना चाहती है। सरकार न मुद्दे पर बात करने के लिए विपक्ष न तैयार है और ना ही विषय पर बात करने के लिए तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि बीते 2 दिनों से रामचरितमानस को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कोई टिप्पणी नहीं की और न ही कोई ट्वीट किया। यहाँ तक सपा के दूसरे नेता भी मानस संग्राम पर कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि अब सपा दूसरे मुद्दों पर सत्ता में काबिज भाजपा को घेरने के मूड में है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।